अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैंडल प्रिंस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से वो सारी वीडियोस को हाइड करना पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि बाइनरी ट्रेडिंग को इलीगल करार दे दिया गया था। और इस वजह से उसमें मैंने कोटेक्स का ब्रोकर यूज़ किया हुआ था, जो कि मैं प्रमोट करने की गर्ज से उसको नहीं दिखा रहा था। ठीक है। बेसिकली हमारा जो कंटेंट है आप लोगों को एक नॉलेज प्रोवाइड करना है, यानी कि आप ट्रेडिंग में किस तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हो, इस चीज़ को मैं प्रोवाइड कर रहा था। इस चीज़ के बारे में आपको वीडियोस दे रहा था। ठीक है। मेरा किसी ब्रोकर से कोई लेना देना नहीं, ना मैं किसी ब्रोकर को प्रमोट करता हूँ। ठीक है। मेरा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को वीडियोस देने का मकसद ये था कि आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, बाइनरी ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, कोई भी ट्रेडिंग में आप चले जाओ तो आप उसमें सक्सेसफुल रहो, ना कि वहां पर लॉस करो। ठीक है। मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद आप लोगों को सिखाना है कि आप लोग किस तरीके से एक रोड मैप के थ्रू ट्रेडिंग को सीख सकते हो। ठीक है। तो अब भी मैं जो वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होंगी, ना कि किसी ब्रोकर को प्रमोशन के लिए होगी। ठीक है। मैं किसी ब्रोकर की प्रमोशन नहीं करता कि कौन सा ब्रोकर आप यूज़ करो। ठीक है। आपने खुद देखना है कि आपको कौन सा ब्रोकर बेस्ट लगता है। ठीक है। अब मैं जो आपको एक रोड मैप दिखाने जा रहा हूं, जिसके बिना पर मैं आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करूंगा और आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से एक बंदा ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों के पास मैं यहाँ पर एक रोड मैप लेकर आया हूँ, एक कोर्स की आउटलाइन लेकर आया हूँ कि किस तरीके से हम चलेंगे और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ इस कोर्स की मदद से। ठीक है। तो आप लोग अगर ये कोर्स बिल्कुल कंप्लीटली सीख जाते हो तो आप फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक्स, बाइनरी किसी साइड पे भी जा सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि ये नॉलेज आपको सिर्फ और सिर्फ बाइनरी में या फॉरेक्स में या क्रिप्टो में या स्टॉक्स में ही वर्क करेगा। ठीक है। जो चीज़ें आपको प्रोवाइड करूंगा ये आपकी हर जगह पर काम करेंगी। ट्रेडिंग का नाम क्या होता है? सिर्फ ट्रेडिंग। ठीक है। वो कौन सी ट्रेडिंग है उससे हमें गर्ज नहीं है, हमारा एनालाइज काम करना चाहिए कि हमने जो सीखा है वो वर्क करता है या नहीं करता। ठीक है। तो आप लोगों को आज आउटलाइन के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे और क्या क्या चीज़ें इसमें सीखेंगे। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर कुछ लिखे हुए चीज़ें मौजूद हैं जिनको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। और आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस एक एक दिन में तीन तीन चार चार वीडियोस भी मिल सकती हैं, क्योंकि बेसिकली मैं पहले वीडियोस प्रोवाइड कर रहा था और सारी की सारी मुझे डिलीट करनी पड़ी हैं। रीज़न सिर्फ यही था कि आप लोगों पर या मेरे पर कोई ऐसी बात ना आए कि मैं किसी चीज़ को गलत प्रमोट कर रहा हूँ। ठीक है। हमारा मकसद सिर्फ सीखना है और बाद में आप किसी भी ब्रोकर पर जाकर अपना काम कर सकते हैं। ठीक है। और अपनी अर्निंग करेंगे। ठीक है। और आज हम जो सीखने जा रहे हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ेंगे वो सारी की सारी डिटेल आज की वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी। और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में कंप्लीटली गाइड किया जाएगा और आपको पता होगा कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो किस टॉपिक पर होगी। ठीक है। तो अब यहाँ पर चलते हैं कोर्स की आउटलाइन की तरफ। तो सबसे पहले आपके पास जो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर आप देखें तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है हमारे पास एनाटॉमी ऑफ कैंडल स्टिक्स। ठीक है। हमने सबसे पहले कैंडल स्टिक के बारे में, उसकी बेसिक के बारे में जानना है। ठीक है। उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आएंगी वो यहाँ पर आपके पास सामने मौजूद हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल है। ठीक है। हम कैंडल के स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीटली ए टू जी पढ़ेंगे। ठीक है। पहले तो सिर्फ मैं आप लोगों को बेसिक प्रोवाइड कर रहा था, उसके बाद एडवांस पर लेकर गया था, लेकिन अब बेसिक प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। बेसिक और एडवांस सब कुछ मिक्स कर दिया गया है इस कोर्स के अंदर। ठीक है। तो आप लोगों को ना तो अलग अलग से चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, ना ही कोई मसला होगा इस बार। ठीक है। हाँ, मैं आप लोगों को बेसिक एडवांस सब कुछ एक ही तरीके में सारा कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ, सब कुछ मिक्स हो चुका है इस कोर्स में। ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमने समझना है स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल्स। ठीक है। उसके बाद आपने समझना है बिहेवियर ऑफ कैंडल्स। ठीक है। बिहेवियर ऑफ कैंडल्स के बाद आपने थर्ड जो ऑप्शन हमने सीखना है उसके बाद कोर्स में, वो होगा अपेयरेंस ऑफ बायर एंड सेलर्स। यानी कि कैंडल में ही अपेयरेंस बायर और सेलर्स की कब होती है और कहाँ होती है, ये चीज़ के बारे में हम कंप्लीटली समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आएगा वो होगा स्टॉपिंग पावर विद इट्स ऑन विक। यानी कि आपके पास जो कैंडल्स आती हैं वो अपने ही विक के अंदर किस तरीके से क्लोज होती हैं। आप लोगों को पहले गाइड किया था, लेकिन अब डिटेल वाइज हर चीज़ आपको क्लियरली गाइड की जाएगी और आप यहाँ से हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकेंगे। क्योंकि मैं ना तो आपसे कोई फ़ी चार्ज करता हूँ, ना ही आपको ये कहता हूँ कि मेरा कोई कोर्स बाय करो। ठीक है। हर एक चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी, आप लोग यहाँ से हर एक चीज़ सीख सकेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा हिडन कैंडल लेवल्स। यानी कि कैंडल के अंदर हिडन लेवल यानी की लेवल्स कौन से होते हैं वो आपको समझाए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद ये होगा हमारा फर्स्ट फेज।
इसके बाद हमारे पास सेकंड फेज होगा जिसको हम रीड करने की कोशिश करेंगे, वो होगा हमारा सप्लाई एंड डिमांड पर, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ईच एंड एवरीथिंग हम रीड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा वो होगा एसएनआर लेवल, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। हम समझने की कोशिश करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है और इसके बारे में हम कंप्लीटली समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में कंप्लीटली गाइड कर दूंगा। उसके बाद आपके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही एक टॉपिक होता है एसबीआर एंड आरबीएस। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट क्या चीज़ होती है, इसको कंप्लीट गाइड करूंगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास थर्ड जो ऑप्शन आएगा वो होगा आपके पास एसबीएस और आरबीआर। इसके बाद आपको ये कंप्लीटली गाइड कर दिया जाएगा कि ये किस तरीके से बनेगा और किस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन आएगा वो होगा एसटीएल एंड आरटीएल। ठीक हो गया, ये भी आपको क्लियरली गाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद आपके पास लोनली कैंडल, डोजी कैंडल, एसएनआर लेवल को आपको क्लियरली गाइड कर दिया जाएगा कि ये लोनली कैंडल या डोजी कैंडल के एसएनआर किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से मार्केट में वर्क करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस का फेल हो जाना या वर्क करना, इसके बारे में हम कंप्लीटली पढ़ेंगे कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस कब कंप्लीटली फेल होगी या कंप्लीटली वर्क करेगी। ठीक है, तो उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे, कब कोई एसएनआर वीक होता है, फेल हो जाएगा, और कब कोई स्ट्रांग होता है और आपका वर्क करेगा। ठीक है, तो ये आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में ऑल इन वन डिटेल आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आपको हर एक चीज़ कंप्लीटली गाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो थर्ड फेज आएगा हमारे पास जो, उसमें हम क्या पढ़ने की कोशिश करेंगे। थर्ड फेज हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में होगा। ठीक है, इसमें ईच एंड एवरीथिंग आपको कैंडल्स के बारे में कंप्लीटली गाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको कैंडल्स के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसमें जो फर्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा आपका सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स विद की लेवल्स एंड ट्रेड करने का तरीका। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब कंबाइन है, पहले आपको सेपरेट सेपरेट चीज़ें प्रोवाइड की गई थी, लेकिन अब आपको हर एक चीज़ कंप्लीटली गाइड करूंगा और सारा कुछ कंबाइन होगा एक ही वीडियो में, एक ही चीज़ में आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगा। यानी कि कैंडल्स भी आपको मिलेंगी, उसके की लेवल्स भी मिलेंगे, उसका ट्रेड करने का तरीका भी आपको सारा कुछ गाइड करूंगा। ठीक है, अब सारा कुछ सेपरेट नहीं होगा। इसी तरीके नेक्स्ट आपके पास टॉपिक होगा वो होगा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न जब आपको सिखाए जाएंगे उसमें भी आपको वही चीज़ें प्रोवाइड करूंगा, यानी कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, उसके की लेवल्स वो किस तरीके से वर्क करेंगे, और उसके बाद आपको ट्रेड करने का तरीका ईच एंड एवरीथिंग समझा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास थर्ड टॉपिक होगा कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो होगा ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न का। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न की टाइप्स आप कितनी होती हैं वो सारा कुछ आपको डिटेल वाइज प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद उसके की लेवल्स के बारे में कंप्लीटली गाइड करूंगा, और उसके बाद आपको ट्रेड करने का तरीका तक बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ अब कंबाइन है, ये सारा कुछ सेपरेट नहीं होगा। तो इसको आप डिटेल से देख लीजिएगा ताकि आपको बार बार वीडियोस देखने की ज़रूरत ना पड़े, और जो चीज़ आपको समझाऊंगा उस पर आपने उसी दिन प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि आप पूरा कोर्स देखेंगे तो उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, इस तरीके से आपके जहन में कुछ भी नहीं रहेगा। जो चीज़ जिस दिन सिखाई जाती है उसी दिन आप उसको डेमो पर प्रैक्टिस करें, इतनी प्रैक्टिस करें कि उस पर आपकी ग्रिप हो जाए। ठीक है, तो तब ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आप इसमें सक्सेसफुल हो सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपने जो चीज़ सीखनी है उसको उसी दिन ही प्रैक्टिस में लेकर आना है। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट हमारे पास सीखने को होगा वो होगा कैंडल सब्ट्रैक्शन रूल्स। आपको कैंडल की सब्ट्रैक्शन के बारे में रूल्स बताए जाएंगे कि किस तरीके से कैंडल सब्ट्रैक्ट होती हैं, और हमारे पास जो रिमेनिंग बॉडी आती है वो किस तरीके से हमें इंडिकेट करती है कि बायर्स आएंगे आगे नेक्स्ट, या सेलर आएंगे, या पार्टी वीक है तो हम किस तरीके से उस पर अवॉइड करेंगे ट्रेड को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको समझने की लिए मिलेंगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा कैंडल स्ट्रेंथ के बारे में, कि कैंडल कब स्ट्रॉन्ग होगी, कब नॉर्मल होगी, कब वीक होगी, न्यूट्रल होगी, ये सारा कुछ आपको डिटेल वाइज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको ईच एंड एवरीथिंग इसके बारे में कंप्लीटली गाइड किया जाएगा। तो ये तो था हमारे पास जो मेन पॉइंट थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ के इसके बाद हमारे पास क्या सीखने को होगा। तो अब हम आ चुके हैं सेकंड पेज की तरफ, और नेक्स्ट कोर्स की आउटलाइन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे और क्या चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो हमारे पास जो फोर्थ फेज है वो आपको यहाँ पर रीड करवाया जाएगा, जिसको हम कहते हैं चार्ट रीडिंग के बारे में सारी की सारी नॉलेज आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडर्स, यानी कि ट्रेडर्स की साइकोलॉजी के बारे में कंप्लीटली गाइड किया जाएगा कि साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए एक ट्रेडर की। ठीक है, उसके बारे में कंप्लीट आपको गाइड किया जाएगा। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा पढ़ने के लिए वो होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑर्डर।
ये चार्ट रीडिंग के लिए बहुत ही अच्छा टूल है और इससे आप कंप्लीटली समझ सकते हैं कि किस तरीके मार्केट में बायर या सेलर वीक हो जाते हैं और किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि आगे चार्ट की क्या मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए इसको डिटेल वाइज आपको समझाया जाएगा। उसके बाद आपको मार्केट साइकिल स्ट्रेटजी दी जाएगी, यानी कि मार्केट एक साइकिल में घूम रही होती है, वो कौन सा साइकिल होता है और कौन सी स्ट्रेटजी उस पर वर्क करती है, वो सारा आपको डिटेल वाइज आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास साइकोलॉजिकल पैटर्न स्ट्रेटजी होगी, साइकोलॉजिकल पैटर्न स्ट्रेटजी आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद आपको रेफरेंस पैटर्न स्ट्रेटजी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फिफ्थ फेज आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे चार्ट पैटर्न्स। ठीक है, फिफ्थ फेज में आपके रिवर्सल के चार्ट पैटर्न्स होंगे, आप इसको कंप्लीटली पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें आपको क्या सिखाया जाएगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, ठीक है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, डबल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम, ये सारे के सारे रिवर्सल के चार्ट पैटर्न होते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियरली समझाए जाएंगे कि किस तरीके से आपने उन पर ट्रेड करना है, किस तरीके से आपने उनको परखना है कि ये कौन सा पैटर्न है, किस तरीके से आपके सामने आएगा तो आपको समझ आ जाएगी ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, तो हमने किस तरीके की रिवर्सल करना है। ठीक है, तो ये आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद सिक्स फेज आपके पास होगा जिसमें आपको कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न समझाए जाएंगे। ठीक है, कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न कौन कौन से होंगे आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं जो आपको समझाए जाएंगे। सबसे पहले आपको असेंडिंग ट्रायंगल, फिर डिसेंडिंग ट्रायंगल, फिर सिमेट्रिकल ट्रायंगल, फिर बुलिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग, बुलिश पिनेंट, बेरिश पिनेंट, ये सारे के सारे कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न होते हैं। आपको ये सारे के सारे समझाए जाएंगे कि किस तरीके से ये मार्केट में बनेंगे और आपने किस तरीके से इन पर ट्रेड करना है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास सेवन्थ फेज जो आएगा वो होगा यूजफुल चार्ट पैटर्न का। ठीक है, ये कभी रिवर्सल का कभी कंटिन्यूशन का दोनों की तरफ काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा सबसे पहले कप एंड हैंडल पैटर्न। ठीक है, फिर उसके बाद राउंडिंग बॉटम, फिर उसके बाद फॉलिंग वेज एंड राइजिंग वेज। ठीक है, ये दोनों पैटर्न आपको समझाए जाएंगे। उसके बाद आपको डायमंड बॉटम और बम्प एंड रन रिवर्सल। ठीक है, ये सारे के सारे आपको चार्ट पैटर्न समझाए जाएंगे कि मार्केट में किस तरीके से चार्ट पैटर्न बनते हैं और आप इनको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सिंगल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न आप ट्रेड कर रहे थे वो यहाँ पर आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप सिंगल सिंगल पैटर्न को ट्रेड करना सीख चुके होंगे। इसके बाद आपकी फॉरेक्स और क्रिप्टो की ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी जिसको आप कंप्लीटली समझ पाओगे कि किस तरीके से आपने करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको दो फेस मिल रहे हैं जिनको मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एसएमसी कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा। ठीक है, और कुछ लोगों का इख्तलाफ रहता है कि यार एसएमसी ज़्यादा वर्क नहीं करती, आईसीटी वर्क करती है, आईसीटी ज़्यादा वर्क नहीं करती और एसएमसी वर्क करती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोग को दोनों चीज़ें प्रोवाइड करूंगा, एसएमसी भी आईसीटी भी। ठीक है, जिससे आप लोग कभी भी किसी लोगों के झांसे में नहीं आओगे कि यार हमें ये नहीं पता, हमें वो नहीं पता, क्या पता वो वर्क करती हो, क्या पता ये वर्क करती हो। तो इस चीज़ की वजह से लोग आपसे पैसे बटोरते हैं। ठीक है, आपको ये कहते हैं कि आपने तो एसएमसी सीखा है वो किसी काम का नहीं है, आईसीटी सीख लो, उसमें आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ठीक है, तो रीज़न आपको मैं पहले ही बता रहा हूं कि दोनों चीज़ें इफेक्टिव हैं, दोनों चीज़ें ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा, बल्कि बहुत ज़्यादा टॉपिक हैं जो आपस में रिलेट करते हैं, आपस में मैच हैं। ठीक है, इनमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप लोगों को हर एक चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। एसएमसी भी आपको दूंगा और आईसीटी के कॉन्सेप्ट भी आपको सारे के सारे प्रोवाइड करूंगा जिससे आप लोग कंप्लीटली समझ पाओगे कि क्या चीज़ें मार्केट में वर्क करती हैं। ठीक है, और इस चीज़ से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आप लोगों के स्कैम से बच जाओगे कि मेरे से आके कोर्स करो एसएमसी का या आईसीटी का तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ठीक है, तो इस वजह से आप लोगों को दोनों चीज़ें प्रोवाइड करूंगा ताकि आप लोग किसी के झांसे में नहीं आओ और अपनी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर फोकस रखो, और जब आप सीख जाओगे तब आप ट्रेड करना। ठीक है, सीखने के पहले आपने कभी भी लाइव पर कन्वर्ट नहीं होना जब तक कि आपका नॉलेज कंप्लीट ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर एसएमसी में क्या हम सीखने जाएंगे, सबसे पहले आपको मार्केट्स के मैपिंग के बारे में समझाया जाएगा, यानी कि स्ट्रक्चर मैपिंग। ठीक है, उसके बाद आपको लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट के बारे में समझाया जाएगा कि लिक्विडिटी आखिर होती क्या है, इंड्यूसमेंट क्या होती है। ठीक है, इसके बाद वैलिड पुल बैक्स के बारे में बताया जाएगा कि पुल बैक कब वैलिड होते हैं और किस तरीके से वैलिड होंगे, हमने किस तरीके से उनको मार्क करना है। ठीक है, उसके बाद आपने इंड्यूसमेंट शिफ्ट के बारे में पढ़ना है कि इंड्यूसमेंट जो होती है वो कब किस जगह पर किस तरीके से शिफ्ट हो जाती है और हम उसको किस तरीके से पकड़ पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो होगा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि कब कोई स्ट्रक्चर ब्रेक होता है और वैलिड भी हो।
तो उस चीज़ को हम क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे कि कब कुछ स्ट्रक्चर वैलिड होगा और ब्रेक होगा, कब हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो वो सारा कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर रूल्स, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी स्वीप एंड स्विंग हाई एंड लो, इसके बारे में कंप्लीटली नॉलेज प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी कि मार्केट में कब ये चीज़ें किस तरीके से वर्क करती हैं। ठीक है, उसके बाद आपको चेंज ऑफ करेक्टर, जब मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर होता है वो किस तरीके से होता है उसको आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद हाई प्रोबेबिलिटी इंड्यूसमेंट एंड इंजीनियरिंग लिक्विडिटी क्या होती है इसके बारे में कंप्लीटली समझेंगे। उसके बाद आइडेंटिफाई फेक चेंज ऑफ करेक्टर, हम यहाँ पर यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि चेंज ऑफ करेक्टर कब फेक होता है। ठीक है, तो उसको भी समझेंगे। इसी तरीके से चेंज ऑफ करेक्टर कंफर्मेशन रूल, हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि चेंज ऑफ करेक्टर कंफर्मेशन रूल क्या होते हैं। ठीक है, कब हमें कंफर्म होगा कि चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है या नहीं हुआ। इसी के बाद आपको प्राइस साइकिल थ्योरी के बारे में बताऊंगा। उसके बाद प्रीमियम डिस्काउंट जोन क्या होते हैं इसके बारे में कंप्लीट गाइड किया जाएगा। उसके बाद आपको फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में कंप्लीट गाइड किया जाएगा कि फेयर वैल्यू गैप होते क्या हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताया जाएगा कि ऑर्डर ब्लॉक कब वैलिड होता है और किस वाले ऑर्डर ब्लॉक से आपको ट्रेड मिल सकता है और किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बारे में बताया जाएगा, जिसको एमएसएस भी बोलते हैं। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बारे में आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा। उसके बाद आपको कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के बारे में कंप्लीट गाइड किया जाएगा। उसके बाद क्यूएमएल, ट्रेड लेवल और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यानी पीओआई जोन लेवल के बारे में भी आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा। उसके बाद आपको हाई प्रोबेबिलिटी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कब बनते हैं और किस तरीके से बनते हैं, कब वर्क करेंगे, ये सारा का सारा डिटेल आपको यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद एच टी एफ अलाइनमेंट विद एल टी एफ, यानी कि हायर टाइम फ्रेम से जब अलाइन करेंगे लोअर टाइम फ्रेम को, तो वो सारा की सारी डिटेल आपको प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके एसएमसी के हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर दूसरी साइड पर आप देखें तो आईसीटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री स्ट्रेटजी के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, किस तरीके से ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री स्ट्रेटजी यूज करनी है और किस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो उस पर। ठीक है, उसके बाद आपको लिक्विडिटी के बारे में कंप्लीट गाइड किया जाएगा डिटेल वाइज कि लिक्विडिटी आखिर होती क्या है और किस तरीके से बनती है। ठीक ठीक हो गया। इसी तरीके से आपके पास टाइम बेस्ड लिक्विडिटी क्या होती है, यानी कि टाइम की बेस पर जो लिक्विडिटी क्रिएट होती है उसको हम आइडेंटिफाई करने की और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद एसएमटी डाइवर्जेंस के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से एसएमटी डाइवर्जेंस बनती है और मार्केट में हमें पता चल सकता है कि मूव किस तरीके का है और किस तरीके से हम इस पर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपके पास मोस्ट पावरफुल फेयर वैल्यू गैप के बारे में कंप्लीट आपको डिटेल वाइज गाइड किया जाएगा आईसीटी में। ठीक है, इसके बाद आपको कंप्लीटली गाइड किया जाएगा बीआई एसआई और एसआई बीआई क्या चीज़ होती है और किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक होगा इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप्स का। ठीक है, यानी कि इन्वर्जन इसको भी कहते हैं, इन्वर्टेड भी कहते हैं, दोनों आपके नाम यहाँ पर मार्केट में आपको सुनने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कब कोई फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट हो जाता है और हम उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास मोस्ट पावरफुल बैलेंस प्राइस रेंज के बारे में आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा, यानी कि बीपीआर क्या चीज़ होती है। ठीक है, बैलेंस प्राइस रेंज इसको बोलते हैं। इसी तरीके से आपके पास ऑर्डर ब्लॉक, जो कि ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से बनेंगे, कब वैलिड होंगे, कब इनवैलिड होंगे, ये सारी डिटेल आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद आपको ब्रेकर ब्लॉक के बारे में बताया जाएगा कि ब्रेकर ब्लॉक क्या चीज़ होती है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आपको एक और स्ट्रेटजी दी जाएगी जो कि यूनिकॉर्न मॉडल के नाम से मशहूर है। ठीक है, तो ये आपको डिटेल वाइज बताऊंगा कि किस तरीके से आपने इस स्ट्रेटजी पर वर्क करना है। उसके बाद आपको मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक के बारे में कंप्लीट गाइड किया जाएगा कि किस तरीके से कोई ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो जाता है और किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको और किस तरीके से उसको हम यूज़ करके ट्रेड ले सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट जो ऑप्शन होगा जिसको हम रीड करने की कोशिश करेंगे वो होगा आपका रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट में रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक किस जगह से बनता है, किस तरीके से बनता है, वो सारी डिटेल आपको इस टॉपिक में मिल जाएगी। इसके बाद आपके पास वॉल्यूम इम्बैलेंस एंड वैक्यूम इम्बैलेंस है, जो आपको क्लियरली गाइड किया जाएगा कि किस तरीके से मार्केट में वर्क करेगा और हम इसको किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं और अपनी ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक होगा वो होगा शॉर्ट टर्म ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, यानी कि
शॉर्ट टर्म में, यानी कि शॉर्ट टाइम पर किस तरीके से हम ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी को फाइंड कर सकते हैं और किस तरीके से उसका यूज़ करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपके पास मास्टर डेली बायस, आपने बायस फाइंड करने हैं अपने डेली के या आवरली के, वो सारी की सारी डिटेल आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बायस को फाइंड किया जाता है, किस तरीके से हम उसको फाइंड करते हैं कि बायस है क्या चीज़ और किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है। उसके बाद आपके पास आईआरएल एंड ईआरएल के बारे में आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि किस तरीके से आईआरएल इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और ईआरएल एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के बारे में आपको कंप्लीट गाइड करूंगा। ठीक है। इसके बाद फिर से एमएसएस अलाइनमेंट विद डेली बायस, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को अलाइन करेंगे डेली बायस के साथ, वो किस तरीके से हम करेंगे वो सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करूंगा। इसके बाद हम पावर ऑफ थ्री के बारे में कंप्लीटली पढ़ने की कोशिश करेंगे कि पावर ऑफ थ्री क्या चीज़ है, अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। ये आपने नाम बहुत सुने होंगे, लेकिन आपको इसके बारे में कंप्लीटली गाइड करूंगा, जिससे आपको आईसीटी और एसएमसी के बारे में कंप्लीटली गाइडलाइन मिल जाएगी और आप इन दोनों पर वर्क कर पाओगे। ठीक है। तो जब ये आपका कोर्स बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो, फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक्स, बाइनरी, किसी भी जगह आप जाकर ट्रेड कर पाओगे। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी इस नॉलेज के बिहाफ पर, इस चैनल के बिहाफ पर। ठीक है। अगर तो मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी किया करें। ठीक है। तो आने वाली वीडियोस आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ताकि जो हमारा टाइम वेस्ट हो चुका है उसको भी हम कवर करने की कोशिश करें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।